हाई चेंज मेकर्स। सो यूपी गवर्नमेंट ने भी निपुण भारत के अंतर्गत चीफ मिनिस्टर निपुण भारत एसोसिएट्स CMNBA करके एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। सो बेसिकली अगर आपको याद होगा MP निपुण प्रोफेशनल्स की तर्ज पे CM निपुण भारत एसोसिएट्स, ठीक है, या CMGG अगर आपको याद हो, चीफ मिनिस्टर गुड गवर्नेंस एसोसिएट, उसी के साथ उसी के जैसा चीफ मिनिस्टर्स निपुण भारत एसोसिएट्स CMNBA एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसके अंतर्गत हर एक डिस्ट्रिक्ट में दो दो CMNBAs रखे जाएंगे, यानी 75 डिस्ट्रिक्ट में कुल 150 यूथ को इंगेज किया जाएगा। और इस पूरे प्रोग्राम का क्या क्या इंटीग्रिटीज़ हैं, क्या मिलेगा, क्या होगा आपको और बताऊं तो जो स्टाइपेंड है वो 40,000 रुपीज़ है। 30,000 का स्टाइपेंड और 10,000 का हाउसिंग अलाउंस। कैसे अप्लाई करना है इस प्रोग्राम में, होगा क्या, ये प्रोग्राम है क्या, यूपी गवर्नमेंट ने क्यों लॉन्च किया है, क्या इसके डिटेल्स हैं, सब की बात करेंगे हम लोग इस वीडियो में। उससे पहले वेलकम टू द स्टेप एड इंडिया चैनल। तो ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में हम लोग बेसिकली फेलोशिप्स, यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम, इंटर्नशिप्स और गवर्नमेंट जॉब, जो ऐसे जॉब पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जो अवेलेबल नहीं होते हैं वो प्रोवाइड कराते हैं। तो आप सभी को सोशल सेक्टर में अपना करियर बनाने के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपको यहाँ पे मिलती हैं। उनके साथ साथ जो प्रिपरेशन के लिए सपोर्ट चाहिए वो भी आपको यहाँ से मिलता है। तो आप इसको भी देख सकते हैं। दूसरे और भी फेलोशिप्स यहाँ पे हैं जहाँ पे जिनके बारे में आप यहाँ से समझ सकते हो। ये व्हाट्सएप नंबर है जहाँ पे आप मैसेज करोगे तो हम आपको अपने ग्रुप्स में ऐड कर देंगे। अगर आप ऑलरेडी एडिड हो अच्छी बात है, नहीं ऐड हो तो यहाँ पे हाई भेजेंगे तो ग्रुप्स में ऐड कर देंगे और यहाँ से आप डायरेक्ट क्वेरी इस नंबर पे पूछ सकते हो। वापस चलते हैं। तो इससे पहले का अगर आपने देखा होगा तो MP निपुण प्रोफेशनल्स के रिक्रूटमेंट हुए और उसका हमने MP निपुण फेलोशिप अगर आप देखेंगे तो उसके हम लोगों ने वीडियोस भी प्रिपेयर किए, उसका इंटरव्यू का तैयारी भी करवाया, उसके असाइनमेंट में भी हेल्प किया। और बहुत प्राउड है मैं ये शेयर करते हुए कि हमारे यहाँ से अराउंड 10 जो MP निपुण 10 प्लस अराउंड 10 to 50 लोग सिलेक्टेड हुए फाइनली, जो कि फेलोशिप में अभी हैं। तो CMNBA जो है चीफ मिनिस्टर्स निपुण भारत एसोसिएट्स, ये है क्या, ठीक है। सो बेसिकली सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव जो लीडरशिप है उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा। तो निपुण भारत एक स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, सो जो फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी पे काम करती है। इसके बारे में आप डिटेल में यहाँ से पढ़ सकते हो। निपुण भारत के अंडर ही हर एक स्टेट ने अपना निपुण प्रोग्राम शुरू किया, लाइक MP निपुण, UP निपुण। तो यूपी का जो निपुण प्रोग्राम है उसके लिए इन्हें कुछ एसोसिएट चाहिए जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करें, ठीक है। हर एक डिस्ट्रिक्ट पे 2 लोगों को रखा जाएगा। तो इस पूरे प्रोग्राम के अगर डिटेल में जाएंगे तो बेसिकली आप देखोगे कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने निपुण भारत लॉन्च किया, जो फाउंडेशन लिटरेसी में काम करता है, जो मैं बता चुका हूँ आपको। 150 एसोसिएट्स, 2 पर डिस्ट्रिक्ट, 75 डिस्ट्रिक्ट्स में आपको रिक्रूट किया जाएगा। 1.36 लाख स्कूल्स आप कवर करोगे, अराउंड 2 करोड़ स्टूडेंट्स को इम्पैक्ट करेंगे टोटल मिलके सारे के सारे फेलोज। क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, शेपिंग द फ्यूचर। सो बेसिकली फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी में जब आप काम करते हो तो आपके पास मौका होता है कि ऐसे बच्चे जो 3 से 5 साल के 3 से 8 साल के बीच के बच्चे हैं जिनको बेसिक फाउंडेशन लिटरेसी की बात करते हैं, बेसिक पढ़ना लिखना, न्यूमरेसी यानी नंबर्स और बेसिक अल्फ़ाबेट्स वगैरह सिखाने का जो काम होता है वो आप करते हो। डिस्ट्रिक्ट वाइड इनिशिएटिव आप लीड करोगे। मतलब निपुण भारत में जो निपुण यूपी का प्रोग्राम है वो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लीड करोगे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके आपका जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगा उसको एक्सीलरेट करोगे। अनपैरेलल्ड मेंटरशिप आपको मिलेगा। तो IIM लखनऊ के साथ इनका, तो जैसे MP निपुण में आपका टिस्का है, इन्होंने IIM लखनऊ के साथ इन्होंने टाई अप किया, वहाँ से आपको मेंटरशिप मिलेगा। और लाइफ लॉन्ग नेटवर्क, ठीक है। रोल क्या होगा CMNBA का, टू ट्रैक डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक और स्कूल लेवल प्रोग्रेस ऑफ निपुण, टू डिवाइस करेक्टिव मीजर्स फॉर पुअर परफॉर्मिंग ब्लॉक, जहाँ पे नहीं परफॉर्मेंस अच्छा है उसके लिए क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकता है, टू डी बोटलनेक डे टू डे इशूज़, मतलब जो इशूज़ हैं उनको डी बोटलनेक करना, उनको समझना, उधेड़ना, बुनना और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर के सामने प्रेजेंट करना, कैपेसिटी बिल्ड करना है और गवर्नमेंट स्टेक होल्डर को सपोर्ट करना है, ठीक। क्या क्या चीज़ें ये लोग देख रहे हैं, सेल्फ ड्रिवन होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको हो, ठीक है, एजुकेशन आउटकम का, पैशनेट होना चाहिए आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एजुकेशन लैंडस्केप में, स्ट्रॉन्ग एक्शन बाइस,
टू डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट अ स्टेट वाइड ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप, रिगरस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपके भीतर हो, टेक्निकल स्किल्स हो, एक्सीलेंस के लिए आप डिवोटेड हो, मल्टीटास्किंग हो। रिमोनरेशन 30,000 का मंथली स्टाइपेंड होगा। तो बेसिकली अगर आपने यूपी गवर्नमेंट का जो सीएम फेलोशिप उसको भी देखा होगा, वही बेसिक स्टाइपेंड स्ट्रक्चर है। 10,000 का आपको एचआरए मिलेगा जो वहाँ पे भी मिलता था। एमपी निपुण प्रोफेशनल का ऑब्वियसली जो स्टाइपेंड है वो 80,000 है। बट ये जो प्रोग्राम है ये भी आपको उतना ही इक्वली काम करने का मौका मिलेगा। स्टाइपेंड ऑब्वियसली थोड़ा डिफरेंट है। एक लैपटॉप मिलेगा आपको, ठीक है, एंड अ पूल कार विल बी प्रोवाइडेड टू एसोसिएट इन देयर एलोकेटेड डिस्ट्रिक्ट। पूल कार मतलब आपको जो ट्रैवलिंग है, ट्रैवलिंग के लिए एक गाड़ी आपको परमानेंटली नहीं मिलेगा, बट जब जब जरूरत होगा तो मिल सकता है। लास्ट डेट है वो 20 अगस्त है, उससे पहले आपको अप्लाई करना है। तो इस पूरे फेलोशिप में से इस वेबसाइट को अच्छे से आप समझ पाएंगे, इसको और अच्छे से आप समझिए, चीज़ों को देखिए। और उसके अलावा अगर हम एप्लीकेशन पे जाएंगे तो अप्लाई नाउ पे मैं यहाँ से क्लिक करूँगा, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे आप रजिस्टर करोगे। फिर रजिस्टर करने के बाद डिटेल भर के यहाँ से आप लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद आप आगे का फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। फॉर्म भरने में अगर आपको चैलेंज आता है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, कोई भी क्वेश्चन आंसर ऐसा है तो आप डालेंगे तो हम लोग उस एक अलग वीडियो में बना दूंगा कैसे आपको फॉर्म बेहतर तरीके से भरना है। तो गाइज डू अप्लाई फॉर दिस फेलोशिप। और कई बार कुछ साइट्स काम नहीं करते हैं गवर्नमेंट के, तो आप उसके लिए टेंशन ना लें। आपको अगर कुछ और दूसरा इशू है तो इस नंबर पर डायरेक्टली आप हमें मैसेज करके कर सकते हैं। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में इन्होंने अभी बहुत क्लियरली यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। तो ऐसे जैसे जैसे टाइम आगे बीतेगा और जैसे जैसे समझ में आएगा, एक यहाँ पे जीडी दिया है इन्होंने, मैं देख लेता हूँ, तो हम लोग आपको उसके लिए प्रिपरेशन भी करवाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने रोल वगैरह यहाँ पे दिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख लेते हैं हम लोग। एप्लीकेंट इंडियन सिटीजन होना चाहिए, 22 से 27 साल के बीच में, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोफिशिएंसी हो, 60% ऑफ मार्क्स होना चाहिए आपका ग्रेजुएट में, और 2 साल का आपका फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस या फिर पोस्ट ग्रेजुएट में मिनिमम 60%। तो मतलब समझिए इसको, या तो आपका ग्रेजुएशन हो 2 साल का एक्सपीरियंस हो, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया हो और आपका 1 साल का फुल टाइम एक्सपीरियंस हो, ठीक। 60% का मार्किंग दोनों में रिक्वायरमेंट है। एप्लीकेंट जो जिनका ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट NIRF के 100 यूनिवर्सिटीज जो हैं 2020 के लिस्ट से, उनसे होना चाहिए, ये इन्होंने क्राइटेरिया ये भी रख दिया है, ठीक है। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में इन्होंने यहाँ पे भी नहीं दिया है, तो आने वाले टाइम में वी विल डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड कि कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होगा। हम लोग आपको वीडियो के माध्यम से, नोटिफिकेशन के माध्यम से यहाँ पर लाते रहेंगे। तो डू अप्लाई, और अगर आपको कुछ और इश्यूज़ आते हैं, कुछ और चैलेंज आते हैं, तो आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्टेप एड लगातार इस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ पोस्ट करते हैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दूसरा, 30K सब्सक्राइबर्स हमारे कंप्लीट हुए हैं, 30,000 लोगों की फैमिलीज हो गई है, आप सबको बधाई। और 30K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने पर एक सरप्राइज़ है आपके लिए, कुछ ही दिनों में वो हम आपके सामने रिवील करेंगे। बने रहिए, जुड़े रहिए आप हमारे साथ, इस फॉर्म को अप्लाई करिए, कोई चैलेंज आता है हमें आप कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।